Hello my lovely student, this is Mansi. Welcome back to the channel. Now we are going to start with the 8th question of exercise 13.3. The question says water in a canal 3 meter wide and 1.5 meter deep is flowing with the speed of 10 km per hour. So एक कैनल सबको पता है किस तरह से होती है, मैं यहाँ पे पिक्चर भी इंसर्ट कर दूंगी. So इस तरीके से एक कैनल है. अब यहाँ पे हमें कैनल कितनी वाइड है, मतलब कितनी चौड़ी है, यहाँ पे मैं आपको दिखा सकती हूँ क्यूबॉइड की तरह होता है. So if I take this, let's suppose, अब of course मैं सिर्फ एग्जाम्पल की तरह दे रही हूँ ये. अगर हम इसको कैनल की तरह देखें तो वाइड मीन्स यहां से ये कितनी इसकी चौड़ाई है, ठीक है. सो वो हो गया. एंड डेप्थ मतलब पानी कितना गहरा है, या हम कह सकते हैं सिंपल वर्ड में उसकी हाइट दे रखी है, ठीक है. पानी उसमें कितना गहरा है ये दे रखा है. अब इसके अलावा लेंथ, कितनी लंबी कैनल है ये हमें नहीं गिवन, तो जो गिवन है उससे निकाल लेंगे. आगे देखते हैं. हाउ मच एरिया विल इट इरिगेट इन 30 मिनट्स. अब 30 मिनट में 30 मिनट के इंटरवल में वो कितना एरिया इरिगेट करेगा. इफ 8 सेंटीमीटर ऑफ स्टैंडिंग वाटर इज नीडेड. अब ये स्टैंडिंग वाटर क्या है ये मैं बाद में आती हूँ उस पर. पहले ये समझ लो कैनल में से जो पानी 30 मिनट्स, क्योंकि हमें 30 मिनट्स का बोला है ना, तो 30 मिनट्स मतलब आधे घंटे में जितना पानी कैनल से वहां पे आएगा उतना ही एरिया इरिगेट होगा. जैसे अगर ये मान लो हमारी कैनल है जिसमें से पानी आ रहा है एंड यहाँ पे लेट्स सपोज ये इस एरिया को ये इरिगेट कर रहा है, ठीक है. इतना एरिया इरिगेट कर रहा है, ठीक है. अब वो कितना एरिया इरिगेट करेगा उसके लिए हमें अगर यहाँ पे जो वॉल्यूम चाहिए होगा, कैनल में से आधे घंटे में जितना पानी आया उतना ही एरिया उतना ही पानी बाहर निकला और उतना ही एरिया इरिगेट हुआ. मतलब वॉल्यूम ऑफ कैनल, कैनल का जो वॉल्यूम, कैनाल का जो वॉल्यूम होगा उतना ही वॉल्यूम होगा जो एरिया इरिगेट होगा, या हम बोल सकते हैं एरिया इरिगेट उतना ही होगा. सो आई कैन राइट इट एज वॉल्यूम ऑफ कैनल इक्वल्स टू एरिया इरिगेटेड, ठीक है. अब यहां पे अगर मैं बात करूं भाई वॉल्यूम ऑफ कैनल देखें, सो भैया वो तो बहुत बड़ी होती है, तो उस केस में वॉल्यूम कैसे निकालेंगे उसका, हमें इसका वॉल्यूम निकालना है 30 मिनट्स का. सो उसी की हेल्प से हम इसकी लेंथ भी निकालेंगे. देखो हमें क्वेश्चन में गिवन क्या है, पहले उस पर आ जाते हैं. सो हमें गिवन है कि उसकी जो स्पीड है वो है 10 किलोमीटर पर आवर. 10 किलोमीटर पर आवर. इससे हम बोल सकते हैं कि भैया 60 मिनट का मतलब क्या होता है, 60 मिनट का मतलब क्या है, 60 मिनट मतलब 1 घंटा, ठीक है. सो 1 घंटे में 10 किलोमीटर पानी ट्रेवल कर रहा है. 10 किलोमीटर क्या कह सकते हैं हम, इसको कन्वर्ट कर लो. 1 किलोमीटर इक्वल्स टू होता है 1000 मीटर. सो 10 किलोमीटर हमारा हो जाएगा 10,000 मीटर, ठीक. ये सब मीटर में है तो हम इसमें मीटर में ही लिखेंगे. सो ये जो मैंने इसको किलोमीटर में लिखा है 10 किलोमीटर की जगह मैं इसको लिख सकती हूँ 10,000 मीटर, ठीक है. यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ इसी को लिखा है. 10 किलोमीटर पर आवर को हम कह सकते हैं 60 मिनट्स में 10,000 मीटर पानी आया है या बहा है, ठीक है. अब हमें 60 मिनट नहीं चाहिए, हमें क्वेश्चन में 30 मिनट्स का चाहिए. तो 60 मिनट्स का है, 1 घंटे में आपको बता दिया इतना पानी आ रहा है. तो अगर मुझे आधा घंटा निकालना है तो सिंपल इसका हाफ कर दूंगी मैं. 60 मिनट्स का मुझे पता है, निकालना है हमें 30 मिनट्स का, तो जी 10,000 का हो जाएगा हाफ, करेक्ट, विच विल बी 5,000 मीटर. सो इस तरीके से हमें पता चल गया कि जो इसकी लेंथ होगी दैट विल बी 5,000 मीटर. क्लियर, यहां तक समझ आ गया. चलो इस पार्ट को तो हटा देते हैं. यहां से हम यहां पे लिखते हैं वॉल्यूम ऑफ कैनल. अब वो क्यूबॉइड की शेप में है तो जी लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट इक्वल टू होगा एरिया जितना. पहले चलो इसको अलग से ही निकालते हैं, ठीक है, बाद में उस पे आते हैं. सो लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट. लेंथ कितनी दे रखी है, अभी हमने निकाली 5,000 लेंथ, इनटू में ब्रेथ और हाइट दो चीजें हमें दे रखी थी ना, तो 6 इंटू 1.5, ठीक है, दोनों मीटर में थे, करेक्ट. अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं. सो कैलकुलेटर यूज कर लूं मैं, आप खुद कैलकुलेशंस करना. So we have 5,000 into 6 into 1.5 we'll get 45,000. So ये हमारा आ गया 45,000, ठीक है जी. सो ये आ गया हमारा वॉल्यूम ऑफ कैनल इन 30 मिनट्स, ठीक है ना. ये हमारा 30 मिनट्स का हमने निकाला है भाई, तभी तो 5,000 लिया था. तो मतलब अगर 30 मिनट्स में इतना पानी आ रहा है उतना ही एरिया
इरिगेट होगा। अब यहाँ पे एक चीज और है, अब ये जो एरिया इरिगेट हो रहा है इसमें हमें ये नहीं बताया कि भाई जो फील्ड है या जो जगह है वो सर्कुलर है या स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, किस शेप में है ये हमें नहीं पता। तो हम मान के चल रहे हैं चलो, क्योंकि उन्होंने स्टैंडिंग वाटर बोला है 8 सेंटीमीटर। अच्छा, इसका क्या मतलब है, जैसे अगर ये ग्राउंड लेवल है तो 8 सेंटीमीटर जो है ना, यहाँ पे 8 सेंटीमीटर इतना पानी यहाँ पे स्टैंडिंग वाटर रिक्वायर्ड है। ठीक है, तो हम मानते हुए चल रहे हैं कि ये भी एक चलो रेक्टेंगुलर होगा तो क्यूबॉइड की तरह इसको मान के चलते हैं। सो इसका वॉल्यूम कितना जगह होगी, वो भी हमारा लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट हो गया। करेक्ट, समझ में आया। हाइट हमें क्वेश्चन में गिवन है, अभी मैंने बताया 8 सेंटीमीटर, वो कह रहे हैं कि इतना स्टैंडिंग वाटर रिक्वायर्ड है। और ये लेंथ इंटू ब्रेथ क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इज एरिया होता है। सो यहाँ पे हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। अच्छा देखो, आप इसको लाइन वाइज करना, पहले ये पार्ट कर लिया, मैं बस इसके नीचे नीचे कर रही हूँ, बट समझ जाना। ठीक है, सो एरिया इरिगेटेड हमारा हो जाएगा जो भी हमारा एरिया इंटू में हाइट, क्योंकि उसने बोला कि 8 सेंटीमीटर स्टैंडिंग वाटर रिक्वायर्ड है। ठीक है, एरिया क्या है, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो फाइंड करते हैं। देखो जरा, हाइट हमें बस दे रखी है, अच्छा वो भी 8 सेंटीमीटर दे रखा है। हमें पता है 1 सेंटीमीटर होता है 1/100 मीटर। सो 8 सेंटीमीटर हमारा हो जाएगा 8/100 विच इज 0.08 मीटर्स। क्लियर, ये चीज समझ में आ गई। अब बस वैल्यूज पुट करते हैं। ये हो जाएगा एरिया इंटू में h कितना है 0.08 मीटर्स। ओके जी, अब हमें पता है अगर मैं बीच वाली लाइन यहां से हटा दूं सो ये इसके इक्वल है। तो यहां से आई कैन कंक्लूड, कलर चेंज कर लेते हैं, यहां से मैं लिख सकती हूं एरिया इंटू 0.08 इक्वल होगा 45,000 के। क्लियर, कोई डाउट नहीं है, ये चीज मैं पहले ही क्लियर कर चुकी हूँ कि वॉल्यूम इसके इक्वल होगा जितना एरिया इरिगेट होगा। तो यहां से हमने कर दिया। आप चाहो तो स्टार्टिंग से पूरा साथ में ले सकते हो, आप चाहो तो पहले वॉल्यूम इसका अलग से निकाल के इसका अलग से निकाल के इक्वेट कर सकते हो। इट्स वन ऑफ दी सेम थिंग। सो एरिया ही हमें निकालना है। एरिया हमारा हो जाएगा 45,000 अपॉन में यहाँ पे 0.08 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके डिवाइड हो जाएगा। सो यहाँ से हटाएंगे डेसिमल, 2 जीरो ऊपर आ जाएंगी और सो ये हमारा आ गया 8 से, अब कैंसिल आउट तो नहीं होगा। सो ये आ गया 45,000 अपॉन में 8 डिवाइड कर लेते हैं। सो आई यूज अ कैलकुलेटर। आपने कैलकुलेटर यूज नहीं करना, प्लीज मेक श्योर आप कैलकुलेटर यूज ना करो, बिकॉज आपको अपनी कैलकुलेशंस स्ट्रॉन्ग करनी है। सो 1000 साथ में 2 जीरो डिवाइडेड बाई 8 वी विल गेट, यहाँ पे लिख दो। सो ये आ गया 562,500 मीटर स्क्वायर। करेक्ट, बिकॉज एरिया है तो हम मीटर स्क्वायर लगाएंगे। अब यहाँ पे आप चाहो तो मीटर स्क्वायर में छोड़ सकते हो, हेक्टर्स में अगर हम कन्वर्ट करना चाहें सो वो भी मैं आपको बता देती हूँ। 1 हेक्टर हमारा इक्वल होता है 10,000 मीटर स्क्वायर के। तो हमारे पास क्या आया, वी हैव 562,500 अपॉन में कर देंगे इसको 10,000। सो ये कैंसिल हो जाएंगी, 2 0 0, 2 डिजिट पहले डेसिमल आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 56.25 हेक्टेयर्स। ठीक है, क्लियर है। मेन क्वेश्चन समझाना था, मुझे पता है एग्जाम में इस तरीके से आप नहीं करोगे, बट अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ गया है तो आई एम प्रीटी श्योर आप उसको अच्छे से फ्रेम कर सकते हो। सो दिस वाज द 8th क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 13.3. नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, बट इन द नेक्स्ट वीडियो. सो आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय.